चार चार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऐसा जहरीला बयान, गुस्से में आ गई भारतीय सेना तो नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। जी हां, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं कि भारतीय सेना को वो उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, वो चाहते हैं भारतीय सेना को उकसाया जाए और भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करके उसको नक्शे से मिटा दे। खुद का खात्मा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खुद चाहते हैं। नहीं तो ऐसा जब सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जब बहुत गंभीर होती है, बहुत सोच समझ के बयान दिए जाते हैं। ऐसे बयान दिए जाते हैं जो किसी को उकसाए नहीं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं कि जंग, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से पीटा जाए। जैसे 71 में उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे, फिर करगिल में उसको हरा दिया गया था, फिर चाहे वो 65 का युद्ध हो, फिर चाहे 71 का युद्ध हो, 2 टुकड़े भी हो गए। 93,000 सैनिक हिंदुस्तान ने अपने पास बंदी बना लिए। उसके बाद करगिल का युद्ध हो, हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, उसके बावजूद उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन से 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और क्या बयान इन्होंने दिए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे अव्वल तो शाहिद अफरीदी है भाई साहब। इनका जो बयान है वो ये बता रहा है कि कितना ज्यादा चिढ़ते हैं हिंदुस्तान से ये, और ये शायद इनको क्रिकेटर कहना भी एक गलती होगी, इनको आप जिहादी कहिए ज्यादा सही रहेगा। तो शाहिद अफरीदी ने कहा है, भारत में अगर पटाखा भी फट जाता है तो इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आ जाता है। हर चीज में हमारे ऊपर आरोप न लगाएं। 1 घंटे तक दहशतगर्दी गोलियां चलाते रहे, 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, लेकिन जब आए और 10 मिनट में पाकिस्तान पर आरोप लगा दिए। भारत खुद ही लोगों को मरवा देता है और उनका वीडियो दिखाता है। कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करता है। कबड्डी की टीम आती है, क्रिकेट की नहीं। बंद करना है तो पूरी तरह से सब बंद कर दो। अब बताइए, ये क्रिकेटर है, कह रहे हैं हिंदुस्तान अपने लोगों को खुद मरवाता है, हमारे यहाँ पटाखा भी फट जाता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर जाता है। अगर इनकी आंखें खुली होती तो इनको पाकिस्तान में जो पटाखा बनाने की, वो जो पटाखा बनाने की फैक्ट्री होती है, मैं पटाखा बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे आप मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो जो पीओके में जो कैंप्स लगाए गए हैं, जिनको पाकिस्तान पूरा पैसा देता है, पूरा समर्थन करता है, संरक्षण देता है आतंकवादियों को, उनके कैंपों को, अगर ये वो आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री पर नजर डालते तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है ना पाकिस्तान के सरकार के ऊपर, पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर कैसे बोलेंगे? पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे फिर भाई साहब। इनकी जो रोजी रोटी चलती है, पैसा चीरते हैं, वो पैसा नहीं चीर पाएंगे। तो सबसे आसान है कि पाकिस्तान में हीरो बन जाओ, हिंदुस्तान को बोल दो कि ये तो हिंदुस्तान ने करवाया है, वो कुछ वहां कुछ भी होता है, हमारे यहाँ हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है पाकिस्तान में हीरो बनने का। लेकिन गुरु, हीरो से जीरो बनते देर नहीं लगेगी। भारतीय सेना को ना उकसाओ, ज्यादा बेटर होगा। खैर, ये इकलौते ऐसे क्रिकेटर नहीं है, और भी क्रिकेटर्स हैं। अब जैसे कि ये हैं, इन भाई साहब का चेहरा देखिए, नाम है साजिद खान। 25 अप्रैल को इन्होंने एक ट्वीट किया था और अपने पिताजी की फोटो लगाई थी। वो पाकिस्तानी सेना में रहे हैं। तो इन भाई साहब ने फोटो लगाते हुए लिखा, जस्ट टू रिमाइंड यू, यानी कि आपको बता दूं मेरे पिता पाकिस्तानी फौज में हैं। अच्छा भाई साहब, तो ये तब क्या कर रहे थे जब 1965 में आप पीटे गए थे? ये तब क्या कर रहे थे 1971 में जब आपके 2 टुकड़े कर दिए गए थे? ये आपके पिताजी तब क्या कर रहे थे? मूछों पे तब ताव क्यों नहीं दे पा रहे थे जब करगिल का युद्ध आप हारे थे? बुरी तरीके से आपको रौंद दिया गया था। तो फालतू गीदड़ भपकी ना करो, फालतू हीरोगिरी मत करो। हमने दिखा दिया ना हमारे पास कौन कौन है, तो दिक्कत में आ जाओगे, नक्शे से मिट जाओगे। एक और भाई साहब हैं, नाम है फहीम अशरफ। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, टीम में आ नहीं पा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल में आ जाओ। क्रिकेट में जीत नहीं पाते, जंग में जीतने की बातें करते हैं, सपने देखते हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है, पाकिस्तान का झंडा लगाया है उसमें किसी पहाड़ के ऊपर, और उसमें लिखा है, नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। अच्छा, इतनी इंग्लिश आती है आपको? कहां से टीपे हैं भाई साहब, ये तो बता दीजिए। मोहम्मद रिजवान से सीखी होगी आपने ये इंग्लिश। नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। अच्छा, किसको दिखा रहे हो ये? कटोरा लेके जब इधर उधर भीख मांगते रहते हो तब ये पावर नहीं नजर आती? हर जंग में हार जाते हो तब ये पावर नहीं नजर आती? और ये सब तो मेल क्रिकेटर्स हैं। एक फीमेल क्रिकेटर भी है, वुमेन क्रिकेटर भी है पाकिस्तान की, उन्होंने भी एक ऐसी हीरोगिरी वाली पोस्ट की है। नाम है गुल फिरोजा। मुश्किल से 3 ही 4 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन इनको भी थोड़ा लाइमलाइट में तो आना है ना। टीम में आ नहीं पा रही है तो सोच रही है थोड़ा उल्टा सीधा बयान देकर, भारत को उकसाकर थोड़ी पाकिस्तानी जनता में थोड़ा हीरो बन जाया जाए। लिख रही है, हम बस इतना जानते हैं कि हम एशिया में तो खेलेंगे लेकिन भारत में किसी भी कीमत पर नहीं खेलेंगे। ये बिल्कुल साफ है, ना ही हमें भारत में खेलने में कोई दिलचस्पी है। अच्छा, भारत में नहीं खेलोगे? बुला कौन रहा है मैडम आपको? कौन बुला रहा है आपको?
भूखे आप मरते हैं जब हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं जाती। फर्क आपको पड़ता है जब हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं जाती। सारा पैसा आपका डूबता है जब हिंदुस्तान टीम पाकिस्तान नहीं जाती। आपके यहां ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते भी नहीं है कि आप आए। हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमारे रेवेन्यू पर, ना हमारे क्रिकेट पर, ना हमारे देश पर। फर्क आपको पड़ता है। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली चीजें नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो माहौल बना रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान को एक तरीके से डरा रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लेकिन सबको पता है ये सिर्फ मौका परस्त है, अपने आप को थोड़ा चमकाने की कोशिश हो रही है। कोई पूछता तो है नहीं लोगों को, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसे बयान दो कि पाकिस्तान की जनता के बीच हीरो बन जाओ। लेकिन गुरु आप पहले भी जीरो थे, आगे भी जीरो ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।